So in the last class, we discussed about reactions of phenol. When phenol is reacted with the Br2H2 in water solvent, तो वो क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है, और बिकॉज ऑफ द फिनॉक्साइड आयन, ये बताया था ना लास्ट क्लास में, ये वाली रिएक्शन पढ़ ली थी ना, 3 जगह Br लग जाता है। कार्तिक, सर लास्ट क्लास में रेट ऑफ ईएसआर किया था हमने। अरे वो तो किया था, ये रिएक्शन की थी कि नहीं की, फिनोल वाली? ऐसे आपने इम्पोर्टेंट रिएक्शन लिखवाया था ये वाला। यस, नो, वही तो बोल रहा हूँ। Br2 प्लस H2, यहाँ पे OH, 3 जगह पे Br, सारी और 2 पैरा कवर्ड, वाइट पीपीटी बनता है। बट व्हेन इट इज रिएक्टेड विद Br2 एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो हमारे पास क्या बनता है, और 2 एंड पैरा प्रोडक्ट बनता है। मेजर कौन सा होता है? पैरा वाला। यस। ठीक है, ये आई गेस वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास। अच्छा, नाउ ये है कि लेट्स से OH है यहाँ पे, मतलब फिनोल है, फिनोल के पैरा पोजीशन पे COH क्या है, तो ये क्या है ना, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो जब व्हेन इट इज रिएक्टेड विद Br2 एंड H2, तो इसको Br जो है वो इसको निकाल देता है और CO2 रिलीज हो जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, अब ये इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे हो रहा है। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या बन रहा है, Br2 प्लस H2O से वी आर गेटिंग HOBr प्लस HBr मतलब ये माइनस और ये प्लस। ना OH माइनस क्या करता है, दोनों एसिडिक H को ले लेता है। अभी क्या है, Br प्लस, इसका मैकेनिज्म, मतलब इस ये वाला पार्ट तो हम देख ही चुके हैं कि बची हुई जो 2 और 2 पोजीशन है वहां पे Br आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन क्या कर रहा है, इट इज इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ द रिंग फॉर द अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे 2 जगह पे Br आ गया है। अब ये O माइनस जो है वो रेजोनेंस में जा रहा है, और इस कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, Br पे अटैक करेगा, Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल पे, यहाँ पे Br आ गया। अभी क्या ना, जनरली जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है तो उसके उसी कार्बन पे एक और बॉन्ड हाइड्रोजन वाला होता है, और वो हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। बट यहाँ पे दिस टाइम वी हैव CO2। तो क्या ना, CO2 इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो ये क्या करता है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेता है, इसका बॉन्ड ब्रेक होता है, और अल्टीमेटली हमारे पास ये बन जाता है। और फिर बाद में फिर ये तो थोड़ा वाटर के साथ रिएक्शन करके या थोड़ा सा एसिडिफिकेशन करके ये वाइट पीपीटी में कन्वर्ट हो जाए। ये समझ में आया कि नहीं है? ये सुनो, कोई पार्ट में डाउट हो तो बोलो। एनी डाउट रिशान? नो सर, ऑल क्लियर। प्रीशा, एनी डाउट? माही? No, sir. ऑल Right, राइट, sir. स्टार्ट राइटिंग।
Sir, can you please zoom out a little? Sir, I just joined. How much have you written as of now? जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो भी लोग लिखना स्टार्ट किए। ये ठीक है वाला सर। पार्ट कवर हो चुका है लास्ट क्लास में। बाकी पार्ट जो है ना स्टार मार्क किया और नीचे जो मैकेनिज्म लिखा वो लिखना। ठीक है सर, फाइन। Sir, could you scroll up, please? डन। Just a second, sir.
अच्छा, अभी इसमें क्या है, ये जब ऑर्थो पैरा पोजीशन जहां पे बी आर प्लस आने वाला है वहां पे हो तो ही रिमूव होता है। लेट्स से CO2H COH इज अटैच्ड एट मेटा पोजीशन, तो वो एज इट इज रहेगा क्योंकि वहां पे बी आर प्लस अटैक करने नहीं वाला है, तो यहाँ पे 3 बी आर आ गए। अच्छा, जैसे CO2H CO2 रिमूव कर रहा है वैसे ही लेट्स से SO3H अटैच हो ना, तो SO3 रिमूव हो जाता है। यहाँ पे ऑर्थो पे अटैच है, ये भी रिमूव हो गया। अल्टीमेटली 3 बी आर आने ही आने। दिस कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे जे एडवांस में क्वेश्चन आया था, 2014 में आया था। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये तो हमने बता ही दिया, ये वाला पार्ट, ये वाली रिएक्शन ये लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये वाला जैसे मेरे पास फिनोल में हो रहा था वैसे ही सिमिलर केस एनिलीन में होता है, बट एनिलीन में लेट्स से व्हेन इट इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन वाटर, नाउ वी नो दैट एनिलीन इज मोर रिएक्टिव देन OH, NH2 इज मोर रिएक्टिव देन OH। तो यहाँ पे भी 3 Br तो आएंगे ही आएंगे, Br2 प्लस H2 वाले केस में, but यहाँ पे Br2 plus CS2 and non-polar solvent is there, then also 3 Br plus are attached at ortho and para position because of the increased activity। इसकी एक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है तब भी वहां पे क्या आ जाता है, मेरे पास तीनों जगह पे Br आ जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स से इस वाले केस में पैरा पे CO2H लगा हुआ है तो वो रिमूव हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं है, एनी डाउट? ठीक है, राइट इट डाउन। सर आप वो पहले वाला पार्ट फिर से दिखा सकते हैं? यस सर, हो गया।
डन। Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ NH2। सी NH2 की एक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, असाइलेशन कराते हैं। मतलब इसको हम RCO, और यहाँ पे जो G लगा हुआ है वो कोई भी ग्रुप है जो लिविंग ग्रुप है बेसिकली। ये क्या है, हमारा लिविंग ग्रुप है। तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस कार्बोनिल पे अटैक करता है और G को बाहर निकाल देता है। दिस इज कॉल्ड असाइलेशन। इससे क्या हो गया, एक्टिविटी जो है इसकी डिक्रीज हो जाती है। ये किस में आता है, MAG में आता है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप। NH2 क्या स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे इट वाज स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। आफ्टर असाइलेशन दिस रिएक्शन इज SNTH रिएक्शन, याद रखो। ये इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू MAG, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप। अभी जैसे मान लो मुझे एक ही बीआर चाहिए, मुझे तीनों बीआर चाहिए ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसका असाइलेशन कराऊंगा। देखो ये भी क्या है, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे CH3COCl या फिर CH3COOCOCH3, इस तरीके से ग्रुप ले सकते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास असाइलेशन आ जाएगा NHAC। मतलब ये वाला ग्रुप को हम NHAC भी बोलते हैं। फिर हमने ब्रोमिनेशन कर दिया, तो ब्रोमीन जो है अब किस पे आएगा, मेजर प्रोडक्ट पैरा पे आएगा। और फिर यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया तो वापस से क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। लेट्स से हमारे पास क्या है, R NH C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया तो क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ H चला जाता है, यहाँ OH चला जाता है, तो मेरा NH2 जो है वापस आ जाएगा। ये समझ में आएगा। दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनी डाउट? No, sir. ठीक है, राइट इट डाउन।
डन। Yes, sir. अच्छा अभी जैसे मान लो NH2 और OH असाइलेशन कर रहे हैं। देखो OH का भी असाइलेशन हो सकता है। जैसे मान लो हमारे पास है लाइक दिस OH और वी हैव C2H5 COCl, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, OEC भी बन सकता है। ठीक है, और फिर उसको मान लो हम इससे रिएक्ट कराएं Br2 प्लस H2 से, तो सेम रिएक्शन यहाँ पे भी हो सकती है। OAC यहाँ पे Br आ जाएगा और फिर इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। मेरे पास वापस से मतलब एक Br लेके आना हो तो सेम रिएक्शन यहाँ पे भी कर सकते हैं। मान लो हमारे पास इस तरीके से चॉइस है कि NH2 और OH में से कोई एक जा रहा है, तो NH जाएगा क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी मोर है। वेरी सिंपल रिएक्शन। ठीक है, एक तो ये वाली रिएक्शन लिखनी है और एक ये वाली रिएक्शन लिखनी है। देखो यहाँ पे छोटा सा पार्ट है। अब CH3 जो है, यहाँ पे हमारा टोल्यून है, टोल्यून का नाइट्रेशन कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो ये NO2 जो है वो ऑर्थो पे आता है, ये मेजर प्रोडक्ट बनता है 55%। ठीक है, ऑर्थो पे भी आता है, पैरा पे भी आता है। यहाँ पे ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल है, और फिर से हम नाइट्रेशन करते हैं तो ये कहाँ पे आएगा, पैरा पे आएगा, CH3 के पैरा पे आएगा। फिर नाइट्रेशन करते हैं तो ये क्या आएगा, CH3 के ऑर्थो पे आएगा। इसे बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटोलिन, TNT, सुना भी होगा, एक्सप्लोजिव्स में यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है मतलब, एक्सप्लेनेशन भी है इसका। इफ वी हैव इथाइल बेंजीन, वन मोर कार्बन, देन पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर होता है। ठीक है, ये होता है स्टेरिक रीजंस की वजह से, कि ऑर्थो पे आ ही नहीं पाता। ठीक है, और उसके बाद ये दो क्वेश्चंस है कि फ्रॉम बेंजीन वी वांट टू कन्वर्ट टू दीज टू प्रोडक्ट्स, NO2Br एट पैरा और NO2Br एट मेटा। ये क्वेश्चन तुम्हें करना है। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। एनी डाउट, लीव, No, Rishan? No, sir. नो सर। All right, write it down.
सर हाँ बोलो। सर जो टॉलिन के बाद कॉन्सेंट्रेटेड HNO से ऐड किया है वो विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वो रिवर्सिबल रिएक्शन है क्या? रिवर्सिबल रिएक्शन ही होती है ना सल्फोनेशन, सॉरी, हाँ इसके साथ रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके सर। आंसर चैट बॉक्स में लिखना है। डन।
देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले में NO2 और Br क्या आ रहे हैं, पैरा पे आ रहे हैं। NO2 Br पैरा पे आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पहले पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगेगा। तो पहले क्या होगा, यहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा। ब्रोमिनेशन होने के बाद, ब्रोमीन लगने के बाद वो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पे डायरेक्ट कर देगा। अब नाइट्रेशन करा दो। दूसरे वाले के लिए जस्ट ऑपोजिट, क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगाना पड़ेगा पहले, तो इसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 पहले, और फिर उसके बाद में Br2। इस तरीके से है। समझ में आया कि नहीं है बोलो। आदित्य और कार्तिक दोनों का ही सही है। वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं है, प्रिशा समझ में आया? लिव, यस सर। अथर्व समझ में आया? Yes, sir. ऑल राइट, राइट इट डाउन फर्स्ट। डन। लिख लिया? ऑल राइट, नेक्स्ट रिएक्शन आती है नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। तो इसमें क्या है, हमारे पास एनिलीन है और हम उसका नाइट्रेशन करा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जेई में आई भी हुई है। तो यहाँ पे NH2 क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो कहाँ पे लगना चाहिए था इलेक्ट्रोफाइल, ऑर्थो और पैरा। देखो ऑर्थो वाला 2% बनता है यहाँ पे, बहुत कम। मेटा वाला 47% है और पैरा वाला 51% है। मेटा वाला भी आ रहा है, वो कैसे, वो देखते हैं। ठीक है, एक्सेप्शनल केस है, बट इसका एक प्रॉपर रीजन है। मान लो हमारे पास NR2 है, NR2 में हम नाइट्रेशन करा रहे हैं, तो मेटा वाला मेजर होता है। ठीक है, नाउ लेट्स से हम NO2ClO4 के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ पे पैरा वाला प्रोडक्ट ही बनता है। Now, यहाँ पे एक मिस्ट्री आ गई कि ऐसा क्यों हो रहा है अलग केसेस। चलो इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो लेट्स से आपके पास NR2 ग्रुप है या फिर NH2 ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं ना, तो एसिडिक मीडियम रहता है ज्यादा, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये इस H को ले लेता है अपनी तरफ और प्लस चार्ज आ जाता है यहाँ पे। ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग से स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग बन जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, दैट मींस some part of it will be STG and some part of it will be SAG. So both products will be formed meta and para, like that. तो जैसे in the case of NH2 para is major, para is थोड़ा ही ज्यादा है, 4% ही ज्यादा है किससे, मेटा से। बट इन केस ऑफ NR2 मेटा इज मेजर। बट व्हेन वी टेक NO2Cl4, तो NO2Cl4 में एसिडिक मीडियम नहीं है, तो वहां पे वो उसका कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग से स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग नहीं होगा। तो ये आराम से अपना पैरा पे लग जाए। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है तो बताओ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क। नो डाउट, चलो लिख लो।
Done. Done. Yes, sir. All right. चलो नेक्स्ट है ये, if benzene has strongly activating group and moderately deactivating group, Fiddlecraft reaction, दोनों reactions not possible. For example, we have strongly deactivating group, तो Fiddlecraft acylation won't possible, Fiddlecraft alkylation won't possible, bromination is possible, Fiddlecraft reactions are not possible. देखो यहाँ पे क्या है ना, कटायन बनता है असाइलेशन में, तो हमारे पास असाइल कार्बोकेटायन बनता है और यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर कार्बोकेटायन बनता है, तो ये इतनी ज्यादा डीएक्टिवेटेड है कि वो अटैक नहीं कर पाता उस कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा, ठीक है, तो ये नहीं होती। दूसरा इसका पार्ट है, बेंजीन हैज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप लाइक NH2 NHR NR2, ये तीन केस है, देन FC रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल, क्योंकि उस केस में क्या है ना, वो जो NH2 है जैसे यहाँ पे, वो अपना लोन पेयर से इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड इट बिकम्स स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, इसलिए ये भी FC रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेता। बट लेट्स से वी हैव OH OR, नेफ्लिन एंथ्रासिन, ये एफसी रिएक्शंस देते हैं बट बहुत कम यील्ड में देते हैं। समझ में आया कि नहीं है? एनी डाउट? ऑल राइट, राइट इट डाउन। So you have written the first part in the previous class. सॉरी, अच्छा So you वी have हैव done the रिटन दिस first part पार्ट। in this. Yes, sir. The second part we did not. ओके ओके, देन राइट सेकंड पार्ट, नो प्रॉब्लम।
डन। सर एक मिनट। यस सर, डन। नेक्स्ट है सल्फोनेशन ऑन फिनोल। तो देखो यहाँ पे क्या है, इफ लेट्स से रूम टेम्परेचर है तो हमारे पास ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मिलता है केसीपी, और लेट्स से हाई टेम्परेचर है तो हमारे पास पैरा वाला प्रोडक्ट बनता है टीसीपी। ठीक है। नेक्स्ट है सल्फोनेशन ऑन एनिलीन। तो एनिलीन को जब हम H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो पहले तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है लाइक दिस। और फिर जब टेम्परेचर हाई करते हैं तो हमारे पास ये पैरा वाला प्रोडक्ट बनता है। NH2 क्या है, एक बेस है, वो H प्लस एक्सेप्ट करता है। SO3H क्या है, एसिडिक, तो इसके पास एसिडिक H है। तो NH2 क्या करता है, इसका एसिडिक H ले लेता है और ये दोनों इक्विलिब्रियम पे रहते हैं, ज्विटर आयन फॉर्म करते हैं। इसको ज्विटर आयन बोलते हैं। ज्विटर आयन आई थिंक पहले भी आया है। Yes, sir. लोगों ने किया था. नेक्स्ट है हमारे पास नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का सल्फोनेशन करते हैं तो 25 डिग्री मतलब रूम टेम्परेचर पे हमारे पास ये अल्फा वाला प्रोडक्ट मिलता है केसीपी। और 80 डिग्री, ये क्या है 80 डिग्री पे, तो 80 डिग्री पे हमारे पास टीसीपी प्रोडक्ट बनता है बीटा वाला। ठीक है। ये सब याद करने के लिए ही है, इसमें सच कुछ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस वाले पार्ट में। ठीक है, राइट इट डाउन।
सर हाँ बोलो। सर आपने जिधर क्वेश्चन लिखा है अभी उसके जस्ट बगल वाला जो डायग्राम है, वो बेंजीन रिंग वाला, NH2 के नीचे एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे नहीं 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 सर, उसके नेक्स्ट वाला, ये उसके ऊपर एस समथिंग टू SO3H लिखा हुआ है। SO3H ही है वो, ये कुछ नहीं है, कैंसिल किया हुआ SO3H ही है। अच्छा, ओके सर फाइन। ये वाला क्वेश्चन तुम्हें करना। सर हाँ बोलो। सर नैप्थेलिन में कौन सा रिएजेंट ऐड किया है लेफ्ट में? कॉन्सेंट्रेट एस्ट्रोसोल, सल्फोनेशन करा रहे हैं। ओके सर।
करें हम। देखो लेट्स से हम एक नॉर्मल फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कराते हैं, तो हमको क्या मिलता है, हमको ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है, सॉरी पैरा प्रोडक्ट मिलता है। बट वी वांट ऑर्थो टू बी मेजर, दैट मींस वी हैव टू ब्लॉक द पोजीशन एट ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन को ब्लॉक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ेगा। ये अपन ने डीसल्फोनेशन वाली रिएक्शन पढ़ी थी ना। यस सर। तो डीसल्फोनेशन रिएक्शन में हम क्या सल्फोनेशन करा सकते हैं और उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसे हटा भी सकते हैं। याद है पहले सल्फोनेशन कराते थे, फिर डिसल्फोनेशन की रिएक्शन के लिए हम थोड़ा सा पानी और H+ डाल देते थे। तो हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया है, तो क्या होगा उससे, क्या प्रोडक्ट बनेगा मेजर, ये पैरा पे अटैच हो जाएगा SO3H। तो पैरा पोजीशन क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। पैरा पोजीशन क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसमें ये ऐड कर रहे हैं CH3CO Cl AlCl3। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CO CH3 SO3H। देखो SO3H जो है ना, वो ब्लॉक करने के काम आता है जनरली, क्योंकि उसका डिसल्फोनेशन इजी है। तो जैसे मान लो हमें कोई भी पोजीशन ब्लॉक करके रखनी है कि यहाँ पे ग्रुप नहीं आना चाहिए, तो वहां पे हम सल्फोनेशन ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद अभी क्या हम क्या कर सकते हैं, डीसल्फोनेशन ऐड कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस करा के SO3H क्या हो जाएगा, हट जाएगा। वी विल गेट मेजर प्रोडक्ट एट ऑर्थो पोजीशन। समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना, दे आर इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन। लिख लिया। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट।
ठीक है, उसके बाद इसकी रिएक्शंस भी करेंगे। ध्यान से देखो। अच्छा, ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो भी खैर एरोमेटिक में काफी सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये हो गया, देखो ये जो है ना, ये मतलब इन डेप्थ हम लोग ने सीखा है, बट इसमें जैसे ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेशन वाला जो मेन मेन रिएक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट है मतलब इन टर्म्स ऑफ जेई मेंस बोर्ड्स एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, बट एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ भी आ सकता है। अब फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है ना, डाइजोनियम सॉल्ट की जो रिएक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मेशन का मैकेनिज्म जो है वो भी एडवांस में पूछा जा सकता है। चलो एक बार रिएक्शन देखते हैं क्या होती है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। लेट्स से वी हैव 1 डिग्री एरोमेटिक एनिलीन, पहले हम एरोमेटिक वाले की बात कर रहे हैं, मतलब एनिलीन तो एरोमेटिक है, मतलब 1 डिग्री NH2 हमारे पास क्या है ना, 1 डिग्री NH2, और हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एरोमेटिक। तो वी हैव aniline, if it is reacted with NaNO2 plus HCl, ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है N2 plus Cl माइनस। इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, BDC भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इट स्टेबल एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, N2 रिलीज हो जाता है। तो इसकी स्टेबिलिटी लो टेम्परेचर पे, दैट्स व्हाई टेम्परेचर हैज बीन केप्ट बिटवीन 0 to 5। ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता है। NaNO2 प्लस HCl रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे क्या, HNO2 बनाएंगे। तो हो सकता है HNO2 लिखा हुआ, तो भी यही बनेगा। ठीक है, नाउ दिस इज द मेन रिएक्शन। अभी लेट्स फोकस ऑन मैकेनिज्म। ये रिएक्शन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑल्दो सभी को पता रहती है क्योंकि इतनी बार यूज आ जाती है। इसका मैकेनिज्म जो है वो एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में उतना बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होगा। सबसे पहले क्या है ना, हमारे पास NaNO2 जो है वो HCl से रिएक्ट करता है एंड वी गेट HNO2। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। हमारे पास क्या है, दिस इज NOH डबल बॉन्ड O। ठीक है, अभी क्या होता है, ये H प्लस से रिएक्ट करता है, मेरे पास क्या बनाता है, N डबल बॉन्ड O, OH OH प्लस। एसिड बेस रिएक्शन होती है लाइक दिस। तो क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है, H2O इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो मेरे पास क्या बन गया, H2O बन गया प्लस NO प्लस बन गया। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, नो मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, डाइजोटाइजेशन। तो ये पता होना चाहिए कि NO प्लस हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया कि नहीं है। अब हमारे पास क्या है ना, ArNH2 है, RNH2 भी ले सकते हैं, एक ही बात है। तो ArNH2 या किस पे रिएक्ट कर रहे हैं, N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अभी क्या होगा, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा। ठीक है, कटायन डायरेक्टली अटैक ही हो जाएगा, तो मेरे पास बनेगा ArNH प्लस, यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, N डबल बॉन्ड O। अभी क्या है, अभी डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, ये नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, और प्रोटॉन तो आराम से हट जाता है, इतना कुछ इश्यू आता नहीं। ये बन गया हमारे पास। अभी क्या है ना, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। इफ यू सी, ये वाला H जो है, ये वाला यहाँ जा सकता है,
किस ये वाला हाइड्रोजन जो है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये क्या हो रहा है मेरे पास, टॉटमराइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, ए आर एन डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओ एच। यहाँ तक कोई डाउट, एनी डाउट? No, sir, all clear. ऑल राइट, नाउ H प्लस ले लेगा सॉल्यूशन के अंदर, तो ये क्या करेगा, इसका लोन पेयर इस H प्लस को ले लेगा, वी विल गेट N डबल बॉन्ड N OH OH। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, सॉरी ये वाला पार्ट निकल जाएगा, वी विल बी लेफ्ट विथ AR N डबल बॉन्ड N प्लस प्लस H2। अभी क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, रेजोनेंस के थ्रू क्या बनाएगा, AR N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, और in other terms we can say AR N2 प्लस, Cl माइनस अनायन सॉल्यूशन के अंदर है, वो इस कटायन के साथ आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाता है, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका मैकेनिज्म इजी है, कुछ है नहीं इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास एक बार फिर से बता देता हूँ, NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है, तो ArNH2 मतलब एनिलीन का जो नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर इसको ट्रांसफर करता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। आफ्टर दिस अटैक हमारे पास क्या, डीप्रोटोनेशन होता है। ठीक है, डीप्रोटोनेशन स्टेप आ रही है, डीप्रोटोनेशन स्टेप होने के बाद टॉटोमेरिज्म होता है, फिर अगेन प्रोटोनेशन होता है OH का, फिर उसके बाद क्या होता है, वाटर रिमूवल होता है, और हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। तो यहाँ पे डीप्रोटोनेशन स्टेप भी आ रही है, प्रोटोनेशन स्टेप भी आ रही है। ठीक है, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप भी आ रहा है, इस तरीके से बन रहा है। चलो, write this down. If there is any doubt, you can ask.
Sir, can you please scroll down? And Yes, sir. मतलब let's say if we talk about aliphatic 1 degree amine or aliphatic amine, तो उसमें क्या है, we have RNH2, हमने रिएक्ट करा है NaNO2 प्लस HCl, हमारे पास बना Rn2 प्लस। अब ये क्या है ना, हाईली अनस्टेबल होता है। ऊपर तो क्या था कि ये जो रिंग है हमारी, ये क्या कर रही है, ये N2 प्लस से रेजोनेंस में है। इफ यू लुक एट दिस पार्ट, तो इस तरीके से है, तो ये क्या है ना, इसके साथ रेजोनेंस में है। तो वहां पे, यहाँ पे थोड़ी स्टेबल है, यहाँ पे क्या है ना, कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये हाईली अनस्टेबल है। तो ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और N2 इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, N2 इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, R प्लस N2 रिलीज हो जाती है। ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे मान लो और कुछ नहीं दिया हुआ, तो OH आ जाता है, वाटर तो है ही, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है, लाइक दिस। बट लेट्स से हमारे पास कोई और रिएजेंट डाले हम लोग, HX वगैरह डाले, तो RX भी बन सकता है। बट जैसे मान लो कुछ नहीं डाल रखा है, तो ROH बन जाएगा, एल्कोहल देता है मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन। ये बात समझ में आई कि नहीं? राइट इट डाउन।
डन, लिख लिया ये वाला पार्ट। अच्छा लिख लो, इसके बाद ब्रेक भी ले लो। ठीक है, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ऑल राइट। अच्छा नेक्स्ट आता है रिएक्शंस ऑफ बीडीसी, मतलब इनकी रिएक्शंस जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। इन रिएक्शंस पे जेई मेंस एडवांस दोनों पे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम सभी में आता है। तो इनकी रिएक्शन लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है ना, हमारे पास बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है रिएक्शंस में N2 प्लस एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल है, वो बाहर निकल जाता है, लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे रिएक्शंस होती है। जनरली ArSN1 रिएक्शन होती है, मतलब फिनाइल कार्बोकेटायन बनता है और फिर उसके बाद वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। बट कभी कभी फ्री रेडिकल वाली भी रिएक्शंस होती है। तो दोनों टाइप की रिएक्शंस होती है। मैकेनिज्म जो है इन सबके इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम डायरेक्टली रिएक्शन ही लिखेंगे। हमारे पास क्या है ना H2O है और हीट है। तो यहाँ पे हमारे पास H प्लस और OH माइनस, तो OH माइनस अटैक कर देता है, हमारे पास वी गेट फिनॉल। फिनॉल बन गया, HCl तो बनेगा बनेगा और N2 बनेगा, रिलीज हो जाएगा। एक रिएक्शन ये हुई। नेक्स्ट है हमारे पास HCl प्लस कॉपर हीट, और इसी के साथ साथ है HBr प्लस कॉपर हीट। ये गेटमैन रिएक्शन बोलते हैं इनको। यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। यहाँ पे हमारे पास ब्रोमोबेंजीन बनता है। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन को स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, गेटरमैन रिएक्शन। मान लो हमारे पास है HCl प्लस CuCl और इसको हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन ही बनता है। और लेट्स से HCl की जगह HBr हो गया। CuBr, और फिर एक और रिएक्शन है जिसमें HCl प्लस CuCl है। यहाँ पे बनता है ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे बनता है साइनोबेंजीन। ये तीनों रिएक्शन को हम बोलते हैं सेंट मेयर्स रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कौन सी रिएक्शन में क्या बन रहा है, क्या रिएजेंट है, ये सब पता होना चाहिए। पूछ सकते हैं, पूछे भी गए इनफैक्ट। तो जैसे ये रिएक्शन जो है ArSN1 है, ArSN1 है, ArSN1 है। यहाँ पे क्या है, ये तीनों रिएक्शन फ्री रेडिकल वाले। ऑल्दो ये सब नहीं पूछा जाएगा कि which type of mechanism is there, बट फिर भी मैं सही बता रहा हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी KI। KI के साथ डायरेक्ट हीट कर दे तो हमारे पास क्या बनता है, आयोडोबेंजीन बनता है। हमारे पास है CuNO2 और हीट, तो ये बनता है नाइट्रोबेंजीन। मान लो हम KSH हीट एक साथ लिखने के लिए दूंगा, पहले एक बार फटाफट देख लो। हमारे पास क्या बनता है, SH आया था, थायोफिनोल बन जाता है। इसे क्या कहते हैं, थायोफिनोल। ठीक है ना, ये वाली रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। HbF4 के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस
तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनता है, पहले तो एक सॉल्ट बनता है N2 प्लस HCl रिमूव हो जाता है। पहले स्टेप में तो क्या होता है, HCl रिमूव हो जाता है और सॉल्ट बनता है N2 प्लस और BF4 माइनस का। जब हम इसको हीट करते हैं ना, तो हमारे पास बन जाता है फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन बनाने का बहुत ही अच्छा मेथड है, बट लेट्स से हम इसमें क्या डालते हैं, HBF4 डायरेक्टली हीट करता है। जैसे मान लो हमने ऐसे किया HBF4 और हीट कर दिया, तो डायरेक्टली हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अच्छा, अभी ये क्या है, ये स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर। इसको हम KNO2 और हीट करें, KNO2 के साथ रिएक्ट करें, तो हमारे पास क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन बनता है, लाइक दिस। KNO2 के साथ हीट करें तो ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसको HBF4, ये वाली जो रिएक्शन है, इसको बोलते हैं बॉल्स की मैन रिएक्शन। फ्लोरोबेंजीन बनाने का बहुत ही अच्छा मेथड। ये दोनों रिएक्शन हमने पहले लिखी हुई है, C2H5OH वाली, है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, बेंजीन बनता है। बेंजीन फॉर्मेशन की रिएक्शन में लिख पाया था, याद हो। हमारे पास बनता है C3CHO प्लस N2 प्लस HCl, या फिर हम H3PO2 के साथ हीट करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, बेंजीन बनता है प्लस H3PO3, ये भी रिएक्शन लिख पाई, प्लस N2 प्लस HCl। ये सारी की सारी रिएक्शंस जो है दे आर वेरी, तो फटाफट इन रिएक्शंस को लिखते जाओ, कोई डाउट हो तो पूछ लो।
Yes, sir. Done. अच्छा, अभी एक रिडक्शन रिएक्शन है इनकी। अच्छा, मैंने कुछ पीडीएफ भेजा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो वो है ना, अपने नोट्स में ऐड कर लेना। वो डायरेक्टली वो क्या ना, याद ही करना है पूरा का पूरा एक तरीके से, उसमें ऐसे समझाने की जरूरत नहीं है। तो वो वाला पार्ट जो है खुद से लिख लेना, और वो टेस्ट में आएगा उसके ऊपर एक क्वेश्चन, ठीक है? तो वो अच्छे से कर लेना। हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है, इसलिए मैंने सोचा कि वो वाला पार्ट तो मैं एटलीस्ट लिख के कर सकता है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। तो हमारे पास क्या है, N2 प्लस Cl माइनस, यहाँ पे Sn प्लस HCl रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वो क्या करता है, इसको NH2 में कन्वर्ट करते हैं। इसे बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। जिंक प्लस HCl से रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास बनता है एनिलीन, NH2 में कन्वर्ट होता है, प्लस NH4C। ठीक है, लिख लो ये वाली रिएक्शन। Done, sir. ऑल राइट, नेक्स्ट आता है हमारा अजो डाई टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें तुम्हारी कपलिंग रिएक्शन आती